मेरठ नगर निकाय में आम आदमी पार्टी ने ऋचा जी को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी से ऋचा जी हमारे साथ हैं। ऋचा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि राजनीति की तरफ आप कैसे आ गई? राजनीति की तरफ आना पड़ा जब मुश्किलें आई सामने, काम करते हुए जब बहुत सारी अड़चनें आई तो एहसास हुआ कि राजनीति में आए बिना या अथॉरिटी में कह लीजिए आए बिना आप बहुत कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं। जो आप कर रहे हैं वो शून्य के बराबर है। तो अगर मास चेंज लाना है तो अथॉरिटी में आना मतलब पड़ेगा। समाज सेवा के लिए पावर होनी जरूरी है। एग्जैक्टली, पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये है। दूसरा दूसरा एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत सारे नरेटिव बनते हैं और ये भी कहा जाता है कि बड़े इंटेलेक्चुअल लोग को वो पिक करते हैं, लेकिन उन्हें उतना रिस्पांस देते नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। एकदम से आप चाहें कि लोगों की मानसिकता बदल दें तो दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ, चेंज आएगा। लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब शिक्षा ही शिक्षा चारों तरफ फैलाया जा रहा है, सबको पढ़ा दो, सबको शिक्षा दे दो, तो कम से कम शिक्षित लोगों को मौका तो दो। अच्छा मैम, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं तो आपसे वो सवाल बनता भी है। आम आदमी पार्टी का विजन क्या है? हमें 5 प्राथमिकताएं आप बता दीजिए जो आप चाहते हैं कि मेरठ में ये बदलाव जो है वो जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं जो गरीब वर्ग है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जब हम जा रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि जो वहाँ सीवर की पाइपलाइंस की प्रॉब्लम है, मोहल्लों में पानी भर जाता है, नालों की गंदगी है, जो वहाँ की सड़कें हैं हॉरिबल हैं, हॉरिबल। आप जाकर देखिए, जहाँ हम लोग रहते हैं स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ऐसा भी कोई हिस्सा हमारे शहर में है जहाँ हमें पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, वो नेग्लेक्टेड फील ना करें, पूरा शहर एक हो। तो ये चीज हम सबसे पहले करेंगे। तो सड़क का मुद्दा हो गया, दूसरा एग्जैक्टली, नालों का मुद्दा हो गया, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा हो गया। नालों कैसे सुधारेंगे? नालों की समस्या जो मेरठ में तो ये समझ लीजिए कि आदिकाल से चल रही है कि नाले नहीं सुधर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठप पड़ा रहता है, और जो जिससे भी आप बात करो कहते हैं नाले सुधार देंगे। तो आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो नालों में ऐसा कौन सा बदलाव कर दी, कौन सा विजन है, कौन सा एजेंडा है आप लोग के पास? देखिए, मॉडल तो हमारा ऑलरेडी रेडी है। दिल्ली को तो एक प्रत्यक्ष है, आपके सामने दिख रहा है कि वहां देखिए, अगर कहीं भी गंदगी का एहसास होता है क्या, नाले की बदबू आती है क्या, जब हम जाते हैं तो ऐसे क्यों करना पड़ता है? तो वो मैम, मजबूर कर रहा है ना। दिल्ली में और मेरठ में अंतर भी तो है ना? अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इच्छा शक्ति का है और कोई अंतर नहीं है। पूरा देश एक है और हम तो अनेकता में एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता ही नहीं जुटा पाते हैं। बस अगर सब एक हो जाएं मिलकर, अगर सिर्फ काम करने वाले बंदे को आप लीडरशिप दे दीजिए सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, तो फिर आप देखिए, क्योंकि कैंडिडेट मैटर ही नहीं करता ना लोगों की मानसिकता में, लोगों की मानसिकता लेकिन चेंज हो रही है और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अच्छा मैम, जब आप सियासत के सफर में आ ही गई हैं, चुनाव मैदान में आ ही गई हैं, और आपकी खूबसूरती यही कि आप कितनी मुश्किल परिस्थितियों में मुस्कुराती जरूर हैं, आप तो ये बता दीजिए आपके सामने मेन प्रत्याशी कौन से जिसको आप टक्कर से मानती हैं? मैं किसी पार्टी को अपने आगे कोई नहीं मानती चुनौती। मेरे सामने चुनौती है जनता की। अगर मैं उनके मन को जीत पाई तो डेफिनेटली आई विल विन द रेस और आई विल बी द विनर। पार्टियां तो आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन मैं जो मेन आदमी है, जो लीडर है, दैट इज मोर तो प्रतिद्वंदी इम्पोर्टेंट। कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ जनता है। नहीं, जनता तो है, जनता तो 11 मई को वोट करेगी। आपके सामने आप किसको टक्कर मानती है कि आम आदमी पार्टी या ऋचा सिंह के टक्कर में ये प्रत्याशी है या कोई कोई नहीं, है? कोई प्रत्याशी को मैं प्रतिद्वंदी नहीं मानती। तो क्या ये मान लिया जाए मेरठ मैं नगर निगम में आम आदमी पार्टी आ रही है? डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली। और देखिएगा, ये फीडबैक आपको जनता देगी। जनता हमेशा मोहर लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी के विजन पे, जो कि एक बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उनका विजन, और इसको जनता एक्सेप्ट कर रही है, आज का यूथ एक्सेप्ट कर रहा है, और ये चीज बहुत जल्दी सब मान जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दूसरा, ऋचा जी का भी यही कहना है कि मेरठ नगर निगम में आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। खैर, ये सियासत के दावे हैं, देखना यही होगा 11 मई को जनता किसको चुनती है। स्वाति के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।